अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोग ने बहुत प्यार दिया था, कल यानी कल की वीडियो को। और आप लोग से एक बात बोलनी है कि जब भी मैं कोई प्यार, मोहब्बत, इश्क, धोखा ये इस टाइप की जो वीडियो डालती हूँ ना, तो उसपे आपके बहुत लाइक्स आते हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो प्लीज उसी तरह बाकी की रील्स को भी, बाकी के वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरी हर स्टोरी में कुछ ना कुछ आपके लिए एक मोटिव छुपा होता है, आप लोगों के लिए एक अच्छी बात, अच्छी सोच, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो स्टोरी ये है कि एक बार एक राजा अपनी पूरी सभा को, पूरी जनता को अपने दरबार में बुलाते हैं और सारे लोग दरबार में हाजिर होते हैं और वो राजा भी आते हैं। तो राजा अपने पूरी दरबार से बोलते हैं, पूरी सभा से बोलते हैं कि आप में से जो भी एक मोटी भैंस को अपनी पीठ पर उठाएगा, तो उसको वो 10,000 सोने की मोहरे देंगे। ये सुनकर बहुत खुश होते हैं सभी लोग। सबको लगता है कि वो कोशिश करेंगे, उठा लेंगे, उठा लेंगे। तो सारे लोग कोशिश में लग जाते हैं। सारे लोग बारी बारी करके उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत से लोग उसमें जख्मी हो जाते हैं। बहुत से लोगों की हवा टाइट, बहुत से थक गए, बहुत से कमर टूट गई, किसी की नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि एक भारी भैंस होती काफी भारी, कुंटल, 1 कुंटल, 1.5 कुंटल की होती है। तो ये इम्पॉसिबल होता है कि कोई उसको उठा पाए। और राजा को ये बात पता होती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जनता का मजाक उड़ाने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए उनको ये शर्त रखते हैं उनके सामने। तो जब किसी से भी नहीं हो पाता है, तो उसमें से एक आदमी आगे आता है, पहलवान होता है जो कि। तो वो बोलता है, राजा जी मैं इसे उठा सकता हूँ, लेकिन आप मुझे 2 साल 11 महीने का टाइम दीजिए। अगर आपने मुझे इतना लंबा टाइम दिया तो सिर्फ मैं अपनी पीठ पर ही नहीं उठाऊंगा, आपके राज्य का पूरा एक चक्कर भी लगाऊंगा इसे उठा करके। राजा बोलता है ठीक है, क्योंकि राजा को लग रहा था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन ठीक 2 साल 11 महीने बाद जब वो शख्स वापस आता है, तो वो उसे उठाकर, भैंस को कंधे पर उठा करके पूरे दरबार का एक चक्कर काटता है। सारे लोग उसे देखकर हैरान थे कि ये क्या हो गया, इतनी भारी भैंस इसने उठाई कैसे। सभी लोग हैरान थे। तो राजा ने उसको इनाम तो दिया ही दिया, लेकिन उससे ये भी पूछा कि उसने ये कैसे किया। तो उसने दो चीजें उनके सामने रखी कि एक तो, जब भी आपको कोई काम मुश्किल लगे, कोई काम असंभव लगे, बड़ा लगे, तो उसको आप छोटा बनाइए, उसको छोटे से शुरुआत कीजिए। और दूसरी चीज उन्होंने ये बताई, अभ्यास। प्रतिदिन आप अभ्यास कीजिए उस चीज का। तो उससे ये इसलिए मुमकिन हो पाया था उस पहलवान से कि उसने उस काम को छोटा बना दिया। कैसे? पहला तो छोटा बनाया उसको कि ये मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं पहलवान हूं, मैं कर लूंगा। दूसरी चीज अभ्यास। जब वो भैंस पैदा हुई, यानी कि उसने डायरेक्ट नहीं उठाई थी, वो जब वो भैंस पैदा हुई थी, सिर्फ 1 दिन की थी, तब से उसने उसे कंधे पर लादना स्टार्ट किया। कंधे पर लाद के वो उस भैंस को घुमाता था। 1 दिन की हुई, 2 दिन की, 10 दिन की, 1 महीने की, इस तरह से जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो उसको आदत हो गई थी उसको ये उठाने की कि ये मुझे गोद में रोज उठाना ही है। उसने रोज का नियम बना लिया था। तो ये उसका अभ्यास था कि जब वो भैंस पैदा हुई, पहले दिन से उसने अपने कंधे पर उठाना स्टार्ट कर दिया था। और दूसरी चीज क्या थी कि उसने इस काम को छोटा बनाया। कैसे? उसने सोचा, उसको पता था कि वो बड़ी भैंस को उठा के अभ्यास नहीं कर पाएगा, तो उसने पहले महीने से ही उसे उठाना स्टार्ट किया था, उसको छोटा बनाया पहले, स्टार्टिंग की। तो उसकी आदत हो गई। और जैसे जैसे वो भैंस का भार बढ़ता गया, वैसे वैसे वो आदमी की शक्ति भी बढ़ती गई, वो पावर भी बढ़ता गया उसका। और इस कारण ऐसा हो पाया कि जब वो भैंस पूरी तरह से बड़ी हो गई, तो उसने तो 30 दिन उसको उठाया, तो उसको आदत थी उस चीज की। और ऐसा मुमकिन हो पाया, इसलिए वो 10,000 सोने की मोहरे जीत गया। तो आपको प्रेरणा क्या मिली? यही कि कोई भी काम मुश्किल मत समझिए। कोई काम मुश्किल होता है नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं होती है। अगर आप उसको रोज अभ्यास करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की, तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है।
किसी भी काम को बड़ा मत समझिए, अरे ये तो मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। कुछ नहीं, नहीं होता है ऐसा। आप रोज अभ्यास कीजिए, आप उस काम को छोटे से स्टार्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि आपने बड़ा देखा तो आप उसके पीछे लगे, अरे इतना बड़ा काम मुझसे नहीं होगा। नहीं, उसको छोटे से स्टार्ट कीजिए और रोज अभ्यास कीजिए। अगर कुछ हासिल करना है तो उसकी प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी। रोज आप नियम से प्रैक्टिस कीजिए, देखते हैं कैसे नहीं वो आप हासिल कर सकते हैं। कोई बिजनेस करता है इंसान तो स्टार्टिंग ही में वो कुछ बड़ा नहीं करता है, वो पहले छोटे से स्टार्ट करता है। तो आप भी पहले थोड़ा छोटे से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए। इंशाल्लाह कामयाबी जरूर हासिल होगी। तो इस स्टोरी से आपको जरूर शिक्षा मिली होगी, जरूर कुछ समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। अब प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, और दुआओं में याद रखिएगा।